चलो भाई, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2। और कल मैंने क्या लिखवा दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे ना। नाम क्या था? अक्षांश व देशांतर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई। और इसमें मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवा दिए थे? 2। कौन कौन से हो गए थे? एक तो मैंने अक्षांश बताए थे क्या होते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था बीच की दूरी, संख्या, अक्षांश रेखा और अक्षांशों की संख्या कितनी है ना। तो भाई प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो भाई आगे हेडिंग आप डालोगे, इसी के अंदर अक्षांशों की कोणीय दूरी। हेडिंग डालो अक्षांशों की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। हाँ चल रखो, ये गेट बंद करिए, सामने इधर गेट है। नहीं ये वाले नहीं, इसे भी झुका दो। पढ़ो थोड़ा, लेकिन सॉलिड पढ़ो, कुल मिला के बात ही है। डाल ली हेडिंग? अब जरा ध्यान से समझो। देखो ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी, इधर लिख लो। कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश करना पूरी। ठीक है, देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली कौन सी रेखा होगी, ये वाली कौन सी रेखा हो गई? नाम बताओ भाई, सारे नाम बताओ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सारे बोलो भाई, आप भी बोलो। दूसरा भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो। मैंने कहा था जब ये 0 होगा तब ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब कोई तो कारण होगा इसके 90 डिग्री होने का, है या नहीं है? तो ध्यान से समझो। आप लोगों ने ध्रुव तारे का नाम सुना होगा, सुना है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल कहाँ होता है? लंबवत होता है। कहाँ होता है? बिल्कुल सीधा। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है हमारा, कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, तो इसके ठीक ऊपर होगा यहां कौन सा तारा? ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल का नाम बताया था ना मैंने, तो सप्तऋषि मंडल के लास्ट के 2 तारों के ठीक परपेंडिकुलर एक तारा होगा जिसे कहा जाएगा ध्रुव तारा। ठीक है, अब इसी ध्रुव तारा, इस ध्रुव तारा की जो किरणें होती हैं वो उत्तरी ध्रुव के ठीक परपेंडिकुलर पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? तो नॉर्थ पोल कितना? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही क्या मान लिया हमने? कितने डिग्री? 90 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब देखो कोणीय दूरी ये कहती है कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के
केंद्र से, अभी इतना रखूं, जब ध्रुव तारे से नीचे की तरफ आएंगे तो ध्रुव तारे का आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहां कितना है? 90, फिर कितना हो जाएगा? 89, फिर कितना हो जाएगा? 88, फिर कितना हो जाएगा? 87, ऐसे ऐसे कहां तक? 0 तक। तो जो ध्रुव तारा है, इस ध्रुव तारे की किरणों का आपतन कोण क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब देखो, अब इन्हीं कोण को क्या मानकर? एक डिस्टेंस मानकर, ऐसे, यानी कि इन्हीं कोण से हमने क्या खींच दी? एक इस तरीके से रेखा, इसे बोलेंगे कोणीय दूरी। तो कितने डिग्री की है? 87 मान लो। कितने डिग्री की है? अब इसे पीछे की तरफ क्या कर दिया? मिला दिया। यही है अक्षांश। तो जितने डिग्री का ये क्या खींचा है, जितने डिग्री का एंगल बना है, उतने डिग्री की हम इसको क्या बोल देते हैं? रेखा बोल देते हैं। बताओ जी। 87, पूरी लाइन 87। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? आगे देखो, तो आप यहां पर एक पॉइंट लिखोगे और पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट में आप लिखोगे कि ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारे की किरणों का आपतन कोण घटने पर क्या होगा? घटने पर अक्षांश क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। अक्षांश घटने लगते हैं। अक्षांश घटने का मतलब है डिग्रियां, 87, 86, 85, 84, इस तरीके से। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अगला पॉइंट समझो, थोड़ा सा और इससे क्या होगा? टफ सा होगा। देखो, अब इसके लिए मैं लाया हूं आपको ये बॉल, ठीक है? तो ये पड़ी है 20 रुपए की, 5-5 रुपए तैयार रखियो। अच्छा, मैं भी हूँ, तो 4-4 रुपये तैयार रखें। अरे खुल जा, है? जो सवालों के जवाब देगा। हाँ, ये बात भी सही है। ये बॉल दिख रही है भाई, है? ठीक है, ये मान लो ये दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, इसे मान लो कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ गए भाई? अब देखो, दो चीजें हैं, दो टर्म है। पहली टर्म आएगी परिधि, क्या आएगा? और दूसरी टर्म है त्रिज्या। इन दोनों को समझ लिया ना तो मैथमेटिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली मेंसुरेशन में। गोलाप पढ़ते हैं ना, व्रत वगैरह, तो उसमें समझ, तो अब समझो क्या है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पृथ्वी है, इसमें परिधि और त्रिज्या बताओ। आप लोगों ने बुक्स वगैरह में त्रिज्या पढ़ी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है, पृथ्वी का व्यास इतना होता है या नहीं? पहले मैं लिख देता हूं। अगर मैं पृथ्वी के रेडियस की बात करूं, त्रिज्या की बात करूं, तो वो है लगभग 6400 किलोमीटर, लगभग, वरना 6300 कुछ है, पर हम लिख देते हैं कितनी? 6400 किलोमीटर। और व्यास निकालना हो तो क्या करेंगे? 2r। भाई व्यास कितना हो जाएगा इसका? 2r हो जाएगा। व्यास को d से डिफाइन करते हैं, तो d बराबर कितना? 2r, यानी कि 2 गुना कितना? 6400। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 12, 0 0, यानी कि कितना आ गया भैया? 12,800 किलोमीटर। तो इसका मतलब पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। अब मुझे पता करना है कि सर इसमें व्यास कहाँ है और परिधि क्या है। परिधि परिमाप है, परिधि क्या है? परिमाप। अब सुनो ध्यान से, ऐसे मान लो कि ये वाला पॉइंट हो गया कोर का, मतलब आप जाओगे इसमें अंदर, इसके अंदर घुस जाओ तो अंदर कहीं कोर होगी, हाँ या ना? होगी नहीं होगी? उस अंदर वाले, यानी कि यहां से अंदर जाओ बिल्कुल बीच में, ये हो गया ना, ये होगी पृथ्वी। आप यहां से बिल्कुल अंदर जाओ बीच में, इस बॉल का बिल्कुल बीच पॉइंट देख लो, अंदर बीच का केंद्र,
सेंटर, उस केंद्र से यहां तक ऊपर तक एक सीधी लाइन आ जाएगी, इसे कहेंगे आर। हमेशा त्रिज्या जब अर्थ की कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर से करते हैं, ना कि बाहर से। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। बात करते हैं किसकी? परिधि की। परिधि कैलकुलेट होती है बाहर से। समझ में आई बात या नहीं? कहां से कैलकुलेट होती है? बाहर से। कैसे? देखो, ये होगी हमारी कौन सी रेखा? मान लो ये वाली, ये वाला पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला हो गया विषुवत रेखा का, ठीक है भाई। अब विषुवत, ये तो 90 डिग्री है ऊपर, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है भाई। अब इस रेखा से ए, यहां से मैं इस तरीके से चल रहा हूं ऊपर से, आ गया। अब यहां से फिर नीचे इस तरीके से। अब देखो तुम जरा यहां ध्यान से, यहां से चला मैं, यहां से कहां आ गया? इसी रेखा पर दोबारा, यानी कि यहां से चला मैं और ऐसे चलकर वापस कहां आ गया? यहां। ये हमारी मतलब मान लो ये पूरा अर्थ था, पूरी पृथ्वी थी, और ये थी कौन सी रेखा? 0 डिग्री वाली। तो मैं कहां से चला? मैं यहां से चला और यहां से चल के कहां गया? यहां पे, ठीक है भाई। और फिर यहां से चल के कहां चला गया? यहां। इसे बोलेंगे वर्त की परिधि। इसे क्या बोलेंगे? पृथ्वी की परिधि। ये है कितनी? आंसर होगा 4008 किलोमीटर, मतलब सॉरी 40,008 किलोमीटर। समझ में आई या नहीं? पूरे की पूरी वर्त की परिधि कितनी हो गई? कितनी हो गई? 40,008 किलोमीटर पूरे। तो आधे की कितनी हुई? आधे की मतलब इतनी, 2 नहीं 4। कितनी हो गई? 20,004 किलोमीटर। तो जी वो जो परिधि होगी वो लंबवत ही होगी। हाँ सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लंबवत, इस तरीके से। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का समझ गए ना? हैं? तेरी आगे सुनो भाई। अब यहां देखो, ये कितने डिग्री था? 0 डिग्री। ये कितने डिग्री था? 90 डिग्री। हाँ या ना? तो आपने बताया कि सर इतने वृत्त की परिधि कितनी आई? 20,004 किलोमीटर। कितने डिग्री पर? इसका मतलब ये कितने डिग्री हो गए टोटल? कितने आएंगी इसमें रेखाएं अक्षांश? 90। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 20,004 किलोमीटर। तो बताइए जरा 1 डिग्री में कितना आया? 1 डिग्री में कितना आएगा भैया? मैथमेटिक्स के जीनियस। हाँ भाई छोरो, कितना? खैर मेरे तो याद ही है, तुम लोग डिवाइड करके देख लेना भाई। 1 डिग्री में आप कैसे लिखोगे? 20,004 किलोमीटर बटे 90। जब 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 111.13 किलोमीटर। इसका मतलब कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी में अक्षांशों के बीच जो दूरी है वो कितनी है? 111.13 किलोमीटर। देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री, यहां होगी 1 डिग्री। कितनी डिग्री? 1 डिग्री। तो इसका मतलब कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे निकली। समझ में आ गया? पक्की बात है, देख लियो, आ जाओ आगे। अब यहां पर 2 डिग्री हो गया। कितने डिग्री? 2। तो ये भी बीच की दूरी कितनी आएगी? 111.13 किलोमीटर। ये हो गया 3 डिग्री। ऐसे ऐसे चलता रहा। हर 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी आई? 111.13, 13 बोलते हैं इसको, पॉइंट के बाद गिनते हैं, 13 किलोमीटर। बात समझ में आई या नहीं है? पक्का। अब देखो यहां जाओ, 1 डिग्री में कितने का अंतर? 111.13 का अंतर। 1 डिग्री में कितने मिनट? आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु कितने डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो डिग्री के छोटे भाग को क्या कहेंगे? मिनट। मिनट के छोटे भाग को क्या कहेंगे? सेकंड।
बात समझ में आई या नहीं? पक्का? तो 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ। वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको बताऊंगा अभी। पहले ये समझो कितने मिनट होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60 मिनट। किसके बराबर हो गया? 111.13 किलोमीटर के। हाँ या ना? क्लियर है? तो 1 मिनट में कितना हो गया? 111.13 बटे 60, तो कितना आ जाएगा? 1.86 किलोमीटर। समझ में आया नहीं है? और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। डबल लगा दो, बराबर कितना? 1.86 किलोमीटर। हाँ या ना? तो 1.86 किलोमीटर अब 1 सेकंड में निकालना हो तो बराबर कितने कर दो? 1.86 बटे 60, तो लगभग आ जाएगा 0.031 किलोमीटर। तो मीटर में कितना आ जाएगा? 3 आगे ले आओ ना, तो 31 मीटर। कितने मीटर? अब सुनो ध्यान से, देखो मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है? मैंने कहा 60 मिनट लग रही है सर। कितने मिनट लग रही है? 60 मिनट। ठीक है भाई। तो मैं कह रहा हूं 1 मीटर जाने में, तो किलोमीटर के अंदर पूछ लिया ना मैंने 1 मीटर। हाँ या ना? तो वैसे ही पृथ्वी इन दोनों अक्षांशों के बीच यानी कि डिग्री में कितने का अंतर है? 111.13 का। अगर वो कहे कि भाई मैं तो सिर्फ कितना खिसका हूं, मैं तो बात कर रहा हूं केवल इसकी, यानी कि मैं तो कर रहा हूं आधे की बात कर लो, यानी कि कितने डिग्री की कितने मिनट की हो जाएगी? मैं तो 30 मिनट की बात कर रहा हूं। कितने मिनट की बात कर रहा हूं? 30 मिनट। तो ऐसी 30 मिनट दो अक्षांशों के बीच कितना अंतर होगा? तो आधा कर दो बस, तो कितना आ जाएगा? 1.86 कितना किलोमीटर। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? क्लियर है नहीं है? मतलब आधा जब आप इसका करोगे 1 मिनट का, कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर ऊपर जाओगे? 1.86, तो आप कितने मिनट चल चुके हो? 1 मिनट चल चुके हो। आप ऐसे कितने जोड़ लो? 60 मिनट, तो कितने डिग्री हो जाएगी? 1 डिग्री। 1 डिग्री में आप कितने किलोमीटर चल गए? 111.13 किलोमीटर। 1 मिनट में 1.86 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे 60 मिनट लगा लो, तो कितना आ जाएगा? 111.13 किलोमीटर। चाहो बस इसको याद रखो, चाहे और सारी चीज़ क्या रख दो एक तरफ। बताओ जी, समझ में आई बात या नहीं आई? तो सिंपल पॉइंट ये है कि सर 1 डिग्री चलने में या अक्षांशों में दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पहुंचने में कितना समय लग रहा है? कितनी दूरी है? 111.13 किलोमीटर। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? इसको नोट करो या यहाँ पे पहले लिख लो ये बात। पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट में परिधि लिख लेना आप लोग कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो हमने एक गोलार्ध की निकाली थी ना, चाहे तो ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, है या नहीं है? अगले पॉइंट में आप यहां लिख लेना ये बात कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? आंसर होगा 111.13 किलोमीटर। इतना नोट करो, आप लोग भी नोट करो है। हो गया भाई? अच्छा, तो जब मैंने ये पूछा था कि अगर ये वाली दूरी कितने सेकंड है, कितने मिनट है? 30 मिनट है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा? जब 1 मिनट में कितना है? 1.86 है, तो 30 मिनट में कितना होगा? तो कितने गुना कर दो 1.86 में? 30 के। आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया नहीं? तो अगर ये चीज़ सीख गए ना, सीखना सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं। अगर ये चीज़ आप लोग सीख गए तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे यहाँ पर 30 की जगह कुछ और भी दे दे, बस करना ये है
कि अगर उसने यहां पर 30 मिनट के लिए पूछ लिया कि 30 मिनट के लिए बताओ परिधि, या 30 मिनट के लिए बताओ 30 के दो अक्षांशों में कितने समय का अंतर, कितने दूरी का अंतर होगा, तो आपको सिंपल करना यह है कि 30 मिनट है यहाँ पर। अब 1 मिनट में आपको पता कितना है 1.86, बस 30 मिनट में गुना कर देना है कितनी 1.86, बस ये काम करना है, कुछ नहीं। बात समझ में आ गई नहीं आगे? चलो दोबारा समझाऊं या समझ गए? हेडिंग डालो। अब जब मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की स्थिति की, तो ऑब्वियस सी बात है स्थिति में अक्षांश और देशांतर को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना भी कैसे पड़ेगा? अच्छे से, बढ़िया से। समझ में आई नहीं आए? तो आगे देखो भाई, हेडिंग डालो आप इसमें। वृहत, आप इसमें लिखना वृहत सर्किल या ग्रेट सर्किल लिखना, आप इसको लिखना महान वृत्त। महान वृत्त, ग्रेट सर्किल। इसको वृहत सर्किल या वृहत वृत्त भी कह सकते हो आप, यानी कि कहने का मतलब है बड़ा। कहने का मतलब क्या है? बड़ा। देखो मान के चलो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है भाई। इस पृथ्वी पर ऐसे अक्षांश है, ये 0 वाला है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9, कहाँ तक? 90 तक, है नहीं? ऐसे ही कहाँ है? नीचे है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा निम्न में से किस अक्षांश से महान वृत्त का फॉर्मेशन होगा। महान वृत्त का मतलब है सबसे बड़ा सर्किल किससे बनेगा। तो इनमें से मैं किस रेखा को उठाऊं कि सबसे बड़ा सर्किल बने? तो आंसर होगा 0 डिग्री लाइन, क्योंकि इसका व्यास क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसका मतलब इसे उठाने पर ही क्या होगा? सबसे बड़ा क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो अगर आपसे महान वृत्त के बारे में पूछा जाए तब आंसर लगाओगे आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर ये नहीं ऑप्शन में तो भूमध्य रेखा मिल जाएगा, और अगर भूमध्य रेखा नहीं है तो विषुवत रेखा भी मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो अक्षांशों की संख्या पता चल गई, अक्षांशों के बीच की दूरी भी पता चल गई। अगला पॉइंट समझो, ठीक है। देखो, अगर कोई इंसान यहां 0 डिग्री पर है, कहां पर है? 0 डिग्री पर है, ठीक है। अब 0 डिग्री से किधर जा रहा है? आप मान के चलो ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तरी नॉर्थ पे, है ना, नॉर्थ ध्रुव पर। तो अक्षांशों की लंबाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है? क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। ऐसे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो आप कहोगे कि भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या होती है? घटती है। ये दूरी क्या होती जाती है? घटती जाती है। बात समझ में आई नहीं? और जब ध्रुवों से किधर आए? भूमध्य रेखा की तरफ आए, तब क्या होता है? बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई नहीं? इस पॉइंट को इसमें लिख लो। जब कहां से जा रहे हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो आंसर होगा जो अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी? जब ऊपर से कहां रहे? नीचे, तो लंबाई बढ़ेगी। और जब इसका उल्टा, यानी कि भूमध्य से कहां जा रहे हैं? भूमध्य से ध्रुवों की ओर आ रहे हैं, तब आप इसमें लिखोगे कि अक्षांशों की लंबाई घटेगी।
बताओ जी, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण अक्षांश। तो आप दोनों से मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, ठीक है? तो गेट रेडी। महत्वपूर्ण अक्षांश, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक है, देखो भाई, ये होगी हमारी पृथ्वी, ठीक है भाई। एक महत्वपूर्ण अक्षांश तो कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का ही हो गया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और जब ये 0 है तो ये कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। चलिए जी, तो आप बताइए, नहीं ये बताएगा। 0 डिग्री से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध का कोई एक इंपॉर्टेंट अक्षांश। अक्षांश रेखा बता दे। उत्तरी गोलार्ध की पूछी मैंने, कर्क रेखा। समझ में आया नहीं आया? तो जब 23.5 डिग्री यहां पर जाओगे भाई, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 0 से 1 2 3 कितने डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही कहाँ 23.5 डिग्री? नीचे, हाँ बिल्कुल, बिना देखे बोल रहे ना, मकर रेखा। इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बताओ जी, दिख गए? अगला देखो, अगली आती है कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आर्कटिक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक। और ऐसे ही 66.5 डिग्री कहां? नीचे, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक। ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप यहां पर कैसे लिखोगे? आपको ये इस तरीके से लिखना है नीचे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ इज इक्वल टू कर्क रेखा, ऐसे करके लिखना है अलग से। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा, और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक रेखा। आपने हमें लिखवाए थे इसमें, तो ये कटिबंध भी लिखवाया था। हाँ सर, आगे बताऊंगा। तो ये हमें तो लिखने की जरूरत नहीं। अंटार्कटिक रेखा, अगर ऐसे नहीं लिखा है ये वाला तो अब दोबारा लिखो। डन, ठीक है। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये याद रखने हैं, भूलने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हेडिंग डालो कटिबंध जोन। कटिबंध जोन, अगली हेडिंग पहले नोट कर लो आराम से।
अलग से लिखवाया हुआ होगा। 23 डिग्री और नॉर्थ और साइड 23 डिग्री साउथ। बिल्कुल, दोबारा रिवाइज हो रहा है तो भूल लेनी अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण कटिबंध में देखो ध्यान से, देखो हमारे अर्थ जो है हमारे इस पर कई भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। जहाँ पर कहीं पर तो गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पर ठंड और गर्मी दोनों होती है या नहीं है। कहीं पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा और ठंड थोड़ी कम होती है। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से क्या डिवाइड है, जोन डिवाइड है, क्षेत्र डिवाइड है। अब कौन कौन से कैसे हैं तो देखो, सबसे पहला जोन जो आता है वो आता है ये वाला जोन। कितने से कितने डिग्री के बीच, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। इन दोनों के बीच स्थित कटिबंध को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। अब भारत की स्थिति कहाँ है, यहां। यह है यहां भारत, ठीक है। तो भारत का दक्षिण वाला भाग तो किस में आता है, उष्ण वाले में आता है, और जो ऊपर वाला भाग है वो आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में। क्लियर है नहीं है? तो आप इसमें ऐसे नीचे ऐसे डैश करके लिखना कि दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। यानी कि कर्क रेखा से नीचे का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वहां गर्मी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। टेम्परेचर यहां पर कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए समुद्र से आने वाली हवाएं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वहाँ के टेम्परेचर को क्या करके रखती है, नॉर्मल करके रखती है, कम करके रखती है। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। अगला पॉइंट ये था 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। अगला आएगा ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला। तो आप क्या कहोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। इन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहेंगे, बिल्कुल 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ से, ये नॉर्थ वाले होंगे ना, और ये साउथ। इन दोनों अक्षांशों के बीच के कटिबंध को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है भाई। और कौन सा भारत इसके अंतर्गत आता है, कौन सा भारत शीतोष्ण के अंतर्गत आया, उत्तर भारत। भाई दक्षिण भारत तो किस में आ गया, उष्ण में, तो उत्तर भारत किस में आएगा, शीतोष्ण में। तो आप इसमें लिखोगे उत्तर भारत शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का क्या? अरे लगभग आधा ही हो गया। 100% है तो 50 जोड़ ले बस। हाँ क्यों, ऊपर की जलवायु रोक ली ना हिमालय ने, तो पूरी तरीके से ठंड नहीं है। हमारे अगर उत्तर भारत की बात करूँ तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंड में ज़्यादा ठंड। समझ में आया नहीं आया? गर्मी के समय में तुम ठंड को याद करोगे
और ठंड के समय में किसको याद करोगे? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कौन सी बढ़िया है, ठंड या गर्मी? बादल ठीक ना, हवा चलती हो बस। अच्छा अर्तु भाई, मुझे सर्दी पड़ा जड्डा। मुझे बड़ा लगती है एकदम। अच्छा, हमारे एक गुरुजी थे, जब मैंने उनसे पूछा था, मैं कहता मैं ठंड अच्छी लगा या गर्मी, तो उन्होंने कहा था गर्मी। कारण था, ये आंसर उन्होंने खुद को सोच के नहीं दिया, दूसरों को देख के दिया। उनका कहना यह है कि ठंड के समय जो व्यापारी लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, ये जब एक राज्य से दूसरे में जाते हैं तो गर्मी के समय में कहीं भी लौट जाएंगे, लेकिन ठंड के समय ये कहीं भी नहीं लौट सकते। इन्हें क्या चाहिए होगा? ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। गर्मी में अरे सब कर ले मजदूर भाई। समझे नहीं समझे? मैं सोने की बात कर रहा हूँ। गर्मी में तो आप कहीं भी लौट जाओ, ऊपर लौट जाओ, नीचे लौट जाओ, कहीं लौट जाओ, ठंड में नहीं कर सकते आप। अबे ये तो मैं सब चीज़ में ठीक है, फिर तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि इस तरह का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है नहीं है? समझ में आया भाई? शीतोष्ण। अगला कौन सा आ जाएगा? ये वाला डॉट डॉट वाला, ठीक है? यानी कि कहां से कहां तक? आप यहां कहोगे 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। इस एरिया को क्या कहेंगे? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच के एरिया को कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अच्छा, एक टर्म और आती है, उसे बोलते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण, देखो यहां पर लगभग 30 से 35 के बीच के एरिया को उपोष्णी, मतलब यहाँ गर्मी और ठंड क्या होती है, लगभग इक्वल होती है, समान होती है। महाराष्ट्र साइड में समुद्र है, जिसको भी यही होगा। किसमें? नीचे की ओर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा ऊपर वैसे ही सेम। कहाँ? नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम सेम। जो काम ऊपर हो रहा है वही काम कहाँ हो रहा है? नीचे हो रहा है। ये थे इसके कैसे महत्वपूर्ण अक्षांश और महत्वपूर्ण कटिबंध। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अगली हेडिंग ऋतु परिवर्तन। ये तो पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि पृथ्वी का झुकाव, अक्ष झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये सब लिखवाने की जरूरत है? अरे हाँ ना बोलो, लिखवा दो। चलो इधर वाला रफ कर दूं या इधर वाला? ठीक। चलिए जी, कोई नहीं यार, लिख लो अब तो। अक्षीय झुकाव किसका? पृथ्वी का। तो आंसर होगा 23.5 डिग्री। देखो ऐसे, जैसे ये है ना, ये पृथ्वी है तो ये ऐसे है। अरब कैसे घूम रही है? अब देखो, आप अगले पॉइंट में लिखोगे घूमने की दिशा। घूमने की दिशा, किसी को ये डाउट तो नहीं किसकी? भाई किसकी बात कर रहे हैं हम? पृथ्वी की। तो घूमने की दिशा पश्चिम से किस ओर है? पूर्व। वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन है रोटेशन की, वो किस ओर से किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब देखो ऐसे मानो, ये होगी अर्थ और ये कितने डिग्री बैन है? 23.5 डिग्री। तो पश्चिम किधर हुआ? अच्छा पहले सीधा बताओ, इसका पश्चिम किधर है?
मतलब इसके अकॉर्डिंग बताओ। हाँ भाई, इसके अकॉर्डिंग ऊपर तो हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया, ये वाला हो गया वेस्ट, और ये वाला हो गया ईस्ट। तो अब इसे ऐसे बेंड कर दो, तो ऐसे मान लो ये हो गया सिर और ये हो गया पैर, ठीक है। और अब इसे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम किधर है, इधर, तो ये ऐसे घुमा दो, ऐसे घूम रही है। अब जब ऋतु परिवर्तन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा इस घूमने का कितना बड़ा प्रभाव भारत पर पृथ्वी पर पड़ता है, स्पेशली भारत। ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, समझ में आई नहीं आई, ऐसे घूम रही है। हाँ, इस तरीके से समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल लो, चलो। तो अक्षीय झुकाव और घूमने की दिशा दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखो केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो किधर से किधर घूमते हैं। हाँ, कौन से? भाई 2 ग्रह ऐसे हैं जो किस ओर से किस ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत बढ़िया। एक तो हो गया शुक्र और दूसरा एक हो गया अरुण। केवल ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो किस ओर से किस ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह किस ओर से किस ओर, पूर्व। बताओ जी। लेकिन झुकाव सबका क्या है, अलग अलग है। शायद हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही इसलिए है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 24 डिग्री है। हाँ, थोड़ा 24 मतलब ठीक से है, इसीलिए जीवन संभव है वहाँ पर। पानी की खोज वगैरह जो भी है ना। एलन मस्क बन जाओ तुम अब। समझ में आया भाई? क्लियर है पॉइंट? अब हेडिंग डाल के छोड़ दो, ऋतु परिवर्तन। अब देखना है मैं अक्षांशों के कारण किस तरीके से मौसम बदलते हैं पृथ्वी के। ना ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।